एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी को चाकुओं से गोद दिया गया है। कई जगह पर उनको चाकू मारे गए हैं, खास तौर पर जो उनका ये गले वाला जो क्षेत्र है इसको बहुत गहराई से काट दिया गया है और उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। और जिस समय पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक मुझे खबर आई है कि ऑपरेशंस वगैरह हो चुके, आईसीयू में उनको भर्ती कर दिया गया है और अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2 दिन के बाद में डॉक्टर बताएंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन इस हमले के पीछे की आप टाइमिंग देखिए, दिन शुक्रवार का है, जुमे का है, रमज़ान का महीना चल रहा है और इस रमज़ान के महीने को हिंदू क्या समझते हैं कि जैसे हमारे नवरात्रे होते हैं कि जब हम चीटी पर भी पैर नहीं रखते, उस टाइम पर एक आदमी को, एक चलते फिरते आदमी को, हंसते खेलते आदमी को ये लोग जानवरों की तरह करने की तरह उसके घर पर पहुंच जाते हैं। लोनी के क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और इस घटना के होने से पहले एक वीडियो जो वायरल हुआ था वो पहले आप देख लीजिए। तुम्हारी इतनी जुर्रत, अभी हम तुमको बताएंगे कि हुजूर के गुलाम अभी मैदान में मौजूद है। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि इसको वट के रख दो, इसको वट के रख दो। कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास पिछले 2-3 दिन से इस तरीके के फोन आ रहे थे कि इस आदमी को समझा लो, इसको रोक लो, नहीं तो इसके साथ में कुछ इस प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक्स मुस्लिम्स की बयान ना आई हो, एक्स मुस्लिम्स बहुत ज्यादा मात्रा में सड़कों पर ना उतरे हों और उन्होंने बयान ना दिए हों। मैं कह रहा हूं कि अभी जो एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं वो इतने ब्रेव हैं कि वो सड़क पर आकर के बात करते हैं। भाई भी एक्स मुस्लिम है। अच्छा, आप भी एक्स मुस्लिम? बिल्कुल। मैं इनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं इनको कि तुम्हारी इन हरकतों से ना हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बल्कि अब तो महासंग्राम होगा। लेकिन मैं भले ही अन्य मतांतरों या फिर मैं कहूं कि हिंदुओं में भी जितने भी पाखंड हैं, इनके ऊपर मैं हमेशा से मुखर रहा हूं और हमेशा से मैंने कड़ी से कड़ी आलोचना की है। लेकिन शब्दावली का प्रयोग सभी को सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से शब्दों की कमी या अपनी बात को रखने में यदि आप असमर्थ हो रहे हैं तो उसमें इस प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट शब्दों का प्रयोग ना करें कि जिससे कि आपकी बात का वजन हल्का हो, आपकी बात, आपके फैक्ट, आपके तर्क तथ्य प्रमाण कम और गालीबाजी ज्यादा लगने लग जाएं, आपकी पर्सनल खुन्नस ज्यादा लगने लग जाए। ये मैं सभी उन आलोचकों से कहना चाहता हूं जो किसी की भी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि आलोचना समालोचना के लिए मौसम तो 2014 के बाद में क्रिएट अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस नहीं बोलते हैं और ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं बोल रहे और ऐसा नहीं है कि एक्स मुस्लिम्स नहीं बोल रहे हैं, बोल सब रहे हैं। लेकिन जब तर्क तथ्य प्रमाणों के बीच में गाली गलौज और वो भी खुले आम आने लग जाएं तो फिर वहां पर चीजें प्रॉब्लमेटिक होने लग जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग ये समझने लग जाए कि मैं किसी को गलत या सही ठहरा रहा हूं। मेरा हमेशा से ही इस प्रकार की जितनी प्रखर आवाजें हैं उनके साथ मेरा साथ हमेशा से बना रहा है। आलोचना समालोचना ना केवल भारतवर्ष की प्राचीन पद्धति रही है, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक दूसरे की आलोचना समालोचना करने का अधिकार देता है। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी हम सभी को है और उस अभिव्यक्ति की आजादी को जब कानून के माध्यम से न जाकर के सिर्फ अपने हाथ में ही उठा करके उसको रोकने का प्रयास किया जाता है तो इसका अर्थ भी यही है कि आपके पास में भी शब्द नहीं है, आप भी अपनी हो रही आलोचना का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप स्वयं भी उसी वादी विचारधारा का पालन कर रहे हैं जिसके लिए ये सारे के सारे एक्स मुस्लिम्स आपके खिलाफ अभी तक बोल रहे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था किस प्रकार से रमज़ान के दौरान में 38 से 40% तक हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इसका कारण यही है कि इस्लाम की किताब में यह बात लिखी हुई है कि इस दौरान यदि तुम काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों का करते हैं तो इसमें अल्लाह तुम्हारा साथ देता है और वो तुमको जन्नत अता फरमाता है। और इन्हीं कारणों से इस तथाकथित पवित्र रमज़ान के महीने में हिंसाएं बढ़ती हैं। हमारी सरकारों, हमारे पुलिस सिस्टम, हमारे कानून व्यवस्था, हमारे जजों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया के अंदर जिस वादी मजहब ने लोगों को सैकड़ों करोड़ की तादाद में है, उनको यह समझाने के बजाय कि उनका मजहब क्यों परफेक्ट है, आलोचना करने वालों की गर्दन ही उतारनी शुरू कर दी है। कम से कम अब उन लोगों को अपीज करना बंद कर दें। देखिए, देश का नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या छुट भैया नेता हो, वो भी रमजान के महीने की बधाई देता फिर रहा है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि रमजान के महीने का सच क्या है। रमजान के महीने के दौरान कितनी सारी आदि घटनाएं अभी तक घटित हो चुकी हैं। यदि आपको ये लगता है कि एक्स मुस्लिम्स के पास में शब्दों की कमी थी इसलिए उन्होंने अब शब्द कहने शुरू कर दिए, तो इसका अर्थ यह भी है कि आप भी इस देश को अपना देश नहीं मानते, इस देश के कानून को अपना कानून नहीं मानते। आप जाकर के रपट नहीं लिखवा पाए, आपने अपनी शरियाई तलवार उठाना मुनासिब समझा और जाकर के उस व्यक्ति को मार दिया है। यही
वाद की परिभाषा होती है। जिस समय पर कोई मुसलमान हिंदुओं की इसी प्रकार से आलोचना करता है या हिंदू के देवी देवताओं को गाली देता है, उनके मॉर्फ्ड फोटोज बनाता है, उस समय पर ये लोग कहते हैं कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। MF हुसैन के बारे में यही कहा गया, बाद में जावेद अख्तर और सलीम के बारे में यही कहा गया, जाकिर नाइक और जर्जिस के बारे में तक यही बातें कही गई कि हिंदुस्तान के अंदर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। NTCAA और NRC के दौरान हिंदू विरोधी नारे लगे और उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी बता दिया गया। जबकि दूसरी तरफ यदि कोई हिंदू एक शब्द भी बोल देता है तो उनकी गर्दन दी जाती है, चाहे उसमें कमलेश तिवारी हो, उसमें हर्षा हो, उमेश कोल्हे हो या फिर उसके बाद में आने वाले एक्स मुस्लिम्स हों। ठीक इसी प्रकार से जब कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को भगा ले जाता है तो उसको प्रेम कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को भगा ले जाता है तब उसको प्रेम नहीं कहा जाता। तब इनकी सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं और तब उस हिंदू लड़के की हत्या कर दी जाती है। क्या देश के अंदर ये दो पैरेलल चल रहे विधान, संविधान या दो पैरेलल चल रहे देश हमारे नीति निर्धारकों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता है? क्या हमारी कानून व्यवस्था इस समय पर गांधारी बन करके बैठी हुई है? जब देश का मुसलमान गिव एंड टेक में अलग अलग कानून पालन करना और करवाना चाह रहा है, जब उसके दिल, दिमाग और जुबान में पाकिस्तान, शरियाई हुकूमत और कुरान चलती है, ना कि हिंदुस्तान और यहाँ का संविधान। इस्लाम पहले है या देश पहले? इस्लाम पहले, पहले शरीयत फिर संविधान। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार आखिर दिया क्यों जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाली पीढ़ियां देंगी और आज जो ग्रोइंग जनरेशन है उनको भी इस प्रकार के सवाल लगातार उठाने चाहिए, क्योंकि कल देश की बागडोर जब इन सटके हुए बुढ़ों के हाथ से छिनकर तुम्हारे हाथ में आएगी तो कम से कम उस समय पर तुम उस प्रकार के नियम, कायदे और कानून बना सको। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी संवेदनाएं और हमारा पूरा सहयोग सलीम वास्तिक और जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं उनके साथ में है। पूरे सत्य सनातन परिवार की प्रार्थनाएं उनके साथ में हैं। लेकिन देश का भविष्य निर्धारण कैसे हो उसके विषय में हमें अभी से इन सरकारों, इन नीति निर्धारकों को सचेत करते रहना पड़ेगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।